हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, एफसीआई एजी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 जनवरी को, दोस्तों उसके लिए हमसे कई लोगों ने पूछा कि स्पीड टेस्ट कैसे दें कि हमारी स्पीड के साथ-साथ एक्यूरेसी भी हो। दोस्तों, स्पीड टेस्ट देने से पहले हम आप लोगों को यही कहेंगे कि जो पेपर पे आप लोग देने जा रहे हैं, उस पर आप लोग एक वो शेड्यूल बना लीजिए उसको, ठीक है? पेपर पे कि इंग्लिश पे मान लीजिए ये सबके लिए तो प 15-15 मिनट का टाइमिंग मिला है, यानी इंग्लिश के लिए 15 है, मैथ के लिए है और रीजनिंग के लिए है और जीएस के लिए, ठीक है? 15 मिनट इसके लिए, 15 मिनट इसके, 15 इसके, 15 यानी कि हमको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो दोस्तों एग्ज़ाम स्टार्ट जब होगा तो आई होप, मुझे लगता है कि ये पेपर इंग्लिश का ही स्टार्ट होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो उसका जो सिलेबस आपको मालूम है दोस्तों कि उसमें पैसेज आपको पूछेगा, कन्फर्म है, पैरा जंबल भी आएगा, एरर भी पूछा जाएगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक होगा, क्लोज टेस्ट होगा। और इस समय 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि एक वर्ड स्वैप आ रहा है दोस्तों, तो व्हाट्सएप भी पूछा जा सकता है। तो हम यही कहेंगे इंग्लिश के लिए सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि आप पेपर स्टार्ट हो गए दोस्तों, आप लोग पैसेज को तो मत टच करिएगा, आप लोग पैसेज को आप लोग टच मत करिएगा, पैरा जंपल को भी मत टच करिएगा। आप लोग कोशिश करिएगा जो मिसलेनियस और जो छोटे छोटे ये हैं आपके क्वेश्चन उसको पहले टैकल करें दोस्तों। जैसे आपका एरर हो गया, ठीक है? जो आपका एरर हो गया दोस्तों, ठीक है? इसको आप पहले अटेम्प्ट करिए। और जो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक हो गया है दोस्तों, इसको पहले आप इसको करिए। क्लोज टेस्ट आ गया, उसको करेंगे। तो ये सब छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, इसको आप जल्दी कर लेंगे। उसके बाद करने के बाद आप तुरंत पैसेज पे आइए दोस्तों, तुरंत पैसेज पे आइए। तो पैसेज का जो आपका इस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा जाता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो पूछा जाता है, उसमें से आपको पैसेज में 2 ज़रूर मिलेंगे, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स मिलेंगे, उसको आप करेंगे। उसके बाद समय मिलता है, तब आप पैसेज और पैरा जंपल पे जाएँ। इसलिए आपके पास दोस्तों समय सिर्फ़ 15 मिनट मिलता है और 15 मिनट स्टार्ट होता है, कितना जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो पता नहीं चलता है, ठीक है? और इसी तरह हम दोस्तों बताएँगे आपको रीजनिंग के लिए। दोस्तों रीजनिंग इस सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगा दोस्तों में एफसीआई एजी के लिए दोस्तों। इसलिए कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन इसमें भी है, जितना सब में है। लेकिन इसमें आपको 2 पज़ल तो कन्फर्म मिलेंगे। 2 पज़ल आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे यहाँ से। उसके बाद 10 नंबर का पज़ल हो गया, आपको 15 नंबर बचता है, यानी इसमें ब्लड रिलेशन आपको मिलेगा। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये जो ब्लड रिलेशन मिलेगा, आपको डायरेक्शन मिलेगा दोस्तों, डायरेक्शन मिलेगा, आपको सिलोजिज़म मिलेगा, आपको सिलोजिज़म भी मिलेगा, ठीक है? सिलोजिज़म मिलेगा और इनइक्वालिटी भी मिलेगी आपको, यानी और एक सीरीज़ जो आती है सीरीज़, ठीक है? तो दोस्तों हमारा यही है कि जो आपको तो मालूम, आप लोग स्पीड टेस्ट देते होंगे, ठीक है? तो आपको मालूम है कि स्पीड टेस्ट में क्या आ रहा है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे आपसे कि आप रीजनिंग में पज़ल वही वही लोग टच करें कि जिसका पज़ल एक बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? कि यानी कि देखिए, पज़ल यदि आपको अच्छा से समझ में आ गया और तुरंत बैठ गया, तो आपको 5 मिनट में 5 मिनट में आपको वो 10 नंबर दे के चला जाएगा। 10 नंबर आपको देगा वो 5 मिनट में। यदि नहीं बैठा तो आपका 10 मिनट से भी ज़्यादा वो मतलब ख़त्म कर देगा, ठीक है? इसलिए हम यही कहेंगे कि यदि आपका पज़ल ठीक है तब तो अटेम्प्ट करिए, नहीं तो उसको मत टच करिए। आप तुरंत डायरेक्शन करिए, सिलोजिज़म करिए, इनइक्वालिटी करिए, सीरीज़ करिए, उसके बाद तुरंत समय मिले, तुरंत आप पज़ल पे आइए एकदम, ठीक है? यही सबसे अच्छी अप्रोच है। आप जब भी आप लोग स्पीच टेस्ट देने जाइए, एक पेपर पे जिस पर आप देते हैं उसका एक शेड्यूल बनाइए कि मतलब इधर इंग्लिश है, इंग्लिश पहले स्टार्ट होती है, फिर रीजनिंग है, फिर मैथ है, फिर जीएस है। स्टार्ट करने के बाद और फिर उसमें ये दिमाग में रखिए कि हमको स्टार्ट करने से पहले हमको मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी रीजनिंग में जाना तो मुझे ये सॉल्व करना है, मैथ में जाना तो मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है? यदि आप इस तरह करेंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है? इससे क्या होता है कि यदि आप मान लीजिए पजल उठा लें, हो सकता है कि पजल में आप एक ही पजल में कुछ ऐसा होता है कि इसमें जो पैसेज होते हैं
पजल के, उसमें पढ़ने में कुछ एक आध दो पॉइंट छूट जाता है, तो इससे क्या दिमाग नहीं काम कि अब करें क्या, और इधर टाइमिंग भी भागी जाती है। और इसलिए कि हम यही कहेंगे कि आप पहले मिसलेनियस क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप लोग तुरंत पजल पे आया करिए, ठीक है। इसलिए कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यदि अच्छी तैयारी है और आप लोग अच्छा मतलब डेली स्पीड टेस्ट इसमें दे रहे हैं, तो आराम से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से रीजनिंग का कर सकते हैं। इसलिए यही आपको एक अच्छा नंबर देगा। स्कोरिंग एरिया आपका रीजनिंग है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आते हैं मैथ पे। जो हमारा मैथ है, देखिए मैथ में ये मैथ जो है इसको लिखा भी गया है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा गया है, ठीक है। यानी जो मैथ में यानी आपको अर्थमेटिक मिलेगी, अरिथमेटिक मिलेगी। अरिथमेटिक में आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, CI SI, वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस मिलेगा, बोट मिलेगा और ट्रेन मिलेगा, ठीक, पाइप एंड सिस्टम मिलेगा। यानी आपको कम से कम 10 टॉपिक से 12-13 टॉपिक तक मिलेगा। फिर एक एडवांस में आपको मेंसुरेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है, मेंसुरेशन, ठीक, आपको मेंसुरेशन मिलेगा। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या 2D से मिले या 3D से मिले, ठीक है। 2D 3D में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मेंसुरेशन से, ठीक। और अब मैथ में भी कुछ स्कोरिंग होते हैं। जैसे आपका देख लीजिए DI हो गया, DI आपका कंफर्म 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 DI तो कंफर्म पूछेगा, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आप। और इस DI के बाद नंबर सीरीज आप लोग देते होंगे डेली टेस्ट, उसमें नंबर सीरीज आपको 3 से 4-5 क्वेश्चन तक देखने को मिलता होगा, ठीक है। 5 5 हो गया, 4 हो गया, 3, मतलब इतना तो देखने को, 5 तो देखने को मिलता ही होगा, ठीक है। तो और कभी कभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हैं, ठीक है, ये भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग ये स्कोरिंग एरिया आपका है मैथ में, तो इसको पहले आप हो गया DI आप कर लीजिए, नंबर सीरीज करिए, इसको करिए, उसके बाद अर्थमेटिक पार पहुंचिए, ठीक है। और अर्थमेटिक में भी आप टेस्ट दीजिए। तो जैसे आपका मतलब हर स्टूडेंट का एक अपना एक स्ट्रांग जोन होता है, मतलब अर्थमेटिक में कि मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट लॉस से कहीं से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, पार्टनरशिप से आया तो कहीं छूटेगा नहीं, मतलब एक यदि आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तुरंत लगाएंगे। वर्क एंड टाइम से आया उसको भी लगाएंगे। तो कुछ ऐसा टॉपिक होता है कि वहाँ हो जाता है, तो उसी हिसाब से आप पेपर देने से पहले एक पेपर पे आप तुरंत लिखिए कि यानी मैथ में हमको ये करने के बाद यानी अर्थमेटिक में मुझे एक क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है इस टॉपिक का, और उसी हिसाब से इसमें पेपर अभी देखिए जो जिसका 1 तारीख को आपके पास तो सिर्फ 4 से 5 दिन 4 दिन समय बचा है सिर्फ है दोस्तों, ठीक है। तो अपना सिर्फ रिवीजन एक समय, स्पीड टेस्ट वो जितना दे लेगा उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा, जितना स्पीड टेस्ट देगा उतनी अच्छा होगा उसके लिए। इसलिए कि इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें, ठीक है। और दोस्तों और रही बात आपका जीएस भी देखिए एक बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट आपका जीएस जो, ठीक है। जीएस में आपको मालूम होगा हिस्ट्री है यानी जनरल स्टडी है, ठीक है, हिस्ट्री आपकी है, ठीक, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक है, ठीक है। इकोनॉमिक आपकी पूछी जाएगी, एक जनरल साइंस है दोस्तों। देखिए जनरल साइंस जो आपकी है ये भी कक्षा 8 से यानी 10 तक के बीच में, कक्षा 8 से 10 तक के बीच के अंदर की जो साइंस आती हैं ये पूछी जाएंगी, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जितना ये है आपका ये टोटल ये सिर्फ 20 नंबर का है, ठीक है, ये सब 20 नंबर का है। और सिर्फ इसमें एक करंट अफेयर्स जो है जीएस में, करंट अफेयर जो आपका है, और ये सिर्फ आपका जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये जो एक करंट अफेयर्स दोस्तों है, ये आपका 5 नंबर का सिर्फ करंट अफेयर्स है, ठीक है। 20 नंबर के बाद 5 नंबर का सिर्फ करंट अफेयर्स है प्रीलिम्स में, तो इसलिए ये भी अच्छा है दोस्तों। और करंट अफेयर्स भी आप लोग कम से कम 6 मंथ का यानी कि अगस्त से लेकर आप लोग दिसंबर तक, अगस्त से दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दोस्तों, कम से कम इतने समय में 5 से 6 महीने तक आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है।
थैंक यू दोस्तों। यही हमारी आप लोगों के लिए बताना था कि आप लोग इस तरह टेस्ट देंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जब भी आप कोई भी टेस्ट देना स्टार्ट करिए, आप एक कॉपी पे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस का लिखिए। इंग्लिश का मतलब तुरंत ही दिमाग में रखिए, मुझे पहले ए अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग मुझे पहले ए अटेम्प्ट करना है, मैथ में मुझे ए अटेम्प्ट करना है। आप एक बार आप इस तरह करके देखिए, आपका स्कोर भी अच्छा होगा और एक्यूरेसी भी आएगी। इसलिए आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे यही करना है। तो 25 क्वेश्चन 1 से 25 में आने ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप स्किप कर के तुरंत पहुंच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों। यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो थैंक यू, गुड नाइट।